गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्या, इनइक्वालिटी की ब्रांच फॉर्म। क्या होता है ये इनइक्वालिटी की ब्रांच फॉर्म? देखो, नाम दिया गया है, क्वेश्चन वही है, फैक्ट्स वही है। इनइक्वालिटी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके इनइक्वालिटी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ब्रांच इनइक्वालिटी। ब्रांच इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कैसा होता है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्रांच इनइक्वालिटी होता है ऐसा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कैसे दिए हुए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट, फिर दूसरा स्टेटमेंट, फिर सेमीकोलन, फिर तीसरा स्टेटमेंट, और उन सबको आपको करना है मिक्स, क्योंकि आपको उन तीनों स्टेटमेंट को आपको मर्ज करके कुछ कंक्लूजन्स के आंसर देने हैं। अब एक सब्जेक्ट अगर देखें, ए है तो पहले में मौजूद है, या बी है तो थर्ड वाले में मौजूद है, और सी है तो सेकंड वाले में मौजूद है, तो इन सबको जब आप करेंगे मिक्स तो आप इनका आपस में रिलेशन बता पाएंगे कि रिलेशन क्या बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं, तो बिना किसी डिले के हम करते हैं स्टार्ट। तो बोर्ड पर आपको जो दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसे करने की कोशिश कीजिए, और मैं तो हूं ही आपको बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। P लेस देन Q लेस देन इक्वल टू R, यहां पर स्टेटमेंट लिख देते हैं हम लोग। तो क्या बोला है, P जो है वो लेस देन है किसके, Q के, Q लेस देन है किसके, R के, और R जो है वो बराबर है किसके, S के। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है जो नीचे लिखा है, S इज ग्रेटर देन G एंड G इक्वल्स टू H, H इज लेस देन K। देखो, सबसे इजी क्वेश्चन मैंने सबसे पहले उठाया है। ठीक है, कुछ लोगों को मर्जर करने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा मर्जर फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि ये मर्जर कैसा है, ये मर्जर बेस्ड है मैम, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं, एक डब्बा खत्म हुआ तो वहीं से दूसरा डब्बा जुड़ता है, बट हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने ये स्टेटमेंट देखा तो आपको सबसे पहले इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करना है, इन दोनों को मिक्स करना है, एक साथ बनाना है, क्योंकि हम जनरली देखते हैं एक स्टेटमेंट दिया होता है, उस पर कंक्लूजन दिए होते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 एंड देन स्टेटमेंट नंबर 2, तो कुछ नहीं करना, इसको यहीं तो फिक्स करना है। यानी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, S इज ग्रेटर देन G, S इज ग्रेटर देन G मैं यहाँ लिख देती हूँ, और फिर इक्वल्स टू क्या, H, और फिर लेस देन, नॉट लेस देन K, तो यहाँ मर्ज कर दिया, यानी कि इस स्टेटमेंट का हो गया काम खत्म। ये यहाँ मर्ज हो गई, ये इसलिए मर्ज हो गई इजीली क्योंकि S से डायरेक्ट रिलेशन थे, और S हमारा जो एंड प्रोडक्ट था, मतलब एक लास्ट वाला था, तो आपने उसे जोड़ दिया। अब बात करते हैं कंक्लूजन्स की। कंक्लूजन्स एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, देखो पहला कंक्लूजन जो एग्जामिनर ने पूछा है, कहता है S लेस देन P, दूसरा पूछ रहा है K नॉट ग्रेटर इक्वल टू R, तीसरा पूछ रहा है R नॉट लेस देन इक्वल टू H, एंड चौथा पूछ रहा है G इज नॉट ग्रेटर और लेस देन K। ठीक है, अब ये नॉट वाले साइन को देख के मैंने पहले कहा है, घबराना बिल्कुल नहीं है। नॉट वाले साइन को देखकर, नॉट वाले साइन का कोई यहाँ पर ऐसा इतना खतरनाक कुछ नहीं है। S और P का रिलेशन, सबसे पहले मैं आपसे S और P का रिलेशन पूछती हूँ, तो S ये रहा, P ये रहा, देख पा रहे होंगे। S और P का रिलेशन आप इजीली बता सकते हो। क्यों बता सकते हो, आपको पता है कि S और P में साइन जो भी है वो एक ही डायरेक्शन में, इक्वल्स टू के साइन को बराबर, ये इधर भी और इधर भी सेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे डायरेक्शन इधर है। तो सबसे नंबर 1 में प्रायोरिटी मिलती है इस साइन को, सेकंड में मिलती है इसको, और थर्ड में मिलती है इसको। ठीक है, तो इसमें किसको मिलेगी, इसको, यानी कि S इज ग्रेटर देन P, S इज ग्रेटर देन P, S जो है वो P से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि S जो P जो है वो ग्रेटर है S से, S P से बड़ा होना चाहिए, यानी कि P S से बड़ा है, तो यहाँ गलती मत करना, ये गलत है। कैसा गलत है, डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स, ये गलत है बिल्कुल। हाँ, अगर ये साइन ऐसा होता या S इधर होता, P इधर होता, तो ये सही होता। नेक्स्ट देखो, K और R की बात करें तो K ये रहा और R ये रहा। K और R के बीच में रिलेशन कह रहा है K बड़ा और बराबर नहीं है R से, टेंड्स टू, इसका मतलब क्या है, K बड़ा नहीं है बराबर नहीं है, इन दोनों के लिए तो मना कर दिया, तो वो कहना चाह रहा है कि K जो है वो छोटा है R से। क्या ये बात सच है, K जो है वो R से छोटा है? हाँ, हम ये बात बता देते, अगर इनके बीच में साइन एक ही डायरेक्शन में होते तो, जैसे कि यहां पर अगर आप देखें R और K के बीच में अगर मैं रिलेशन देखूं तो यहां के साइन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यहां, ये कह रहा है H जो है K से छोटा नहीं है। लेकिन बेटा अगर H K से छोटा नहीं है तो बड़ा और बराबर दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन डायरेक्शन तो सेम बन रही है। देखो K और R और K के बीच जो डायरेक्शन है साइन की वो इस तरीके से बन रही है, इधर है डायरेक्शन, उसमें भी प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3 में ये दोनों साइन है। तो अगर आप देखें यहां से लेकर यहां तक तो ये है प्रायोरिटी नंबर 1 में, तो R इज ग्रेटर देन K,
आर इज ग्रेटर देन के, तो ये बात ऑटोमेटिकली क्या हो गई, सही हो गई, आर जो है वो के से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आर और एच के बीच में देखें, आर और एच के बीच में कह रहा है आर ये रहा और एच है आपका ये, इनके बीच में एक ही डायरेक्शन में साइन है, इक्वल्स टू का कोई मतलब है नहीं, तो प्रायोरिटी से मिलेगी आर इज ग्रेटर देन एच। यहां पर क्या हो रहा है, आर छोटा नहीं है और बराबर नहीं है, अगर आर छोटा नहीं है बराबर नहीं है तो बड़ा होगा, आर ग्रेटर देन एच सही तो है, आर जो है वो ग्रेटर ही तो है एच से, तो बिल्कुल सही बात है। थर्ड लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, जी इज नॉट लेस देन और ग्रेटर देन के, जी के से बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, इट मीन्स बराबर, तो जी के बराबर है क्या, जी के बराबर है क्या, तो जी और के का रिलेशन देखें तो क्या ये सच है कि जी के बराबर होगा, जी के से बड़ा भी हो सकता है बेटा और बराबर भी हो सकता है, जी और एच तो बराबर है, यहाँ जी कर दो यहाँ एच कर दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जी या तो के से अगर रिलेशन बताना है तो या तो के से बड़ा है या तो के बराबर है, यहां पर हमें बराबर बोला है, तो हम यहां पर स्लाइड थोड़ा क्या है डाउटफुल है, हो भी सकता है नहीं भी, 50% तो सही है, लेकिन 50% से कहां काम चलने वाला, तो यानी कि ये डाउटफुल कंडीशन है। अब क्या करेंगे, अब एग्जामिनर ने बोला क्या इसमें सही होगा, आइदर और कहीं लग नहीं सकती, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमारे आंसर होने चाहिए, तो अगर मैं देखूं तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन आएगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, केवल सेकंड और थर्ड फॉलो कर रहा है। समझ में आ गई बात, अगर समझ में आ गई, देखो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूं क्योंकि मुझे इतना पता है कि आपको आता है, आपको दिक्कत कहां होती है, आपको दिक्कत होती है मर्ज करने में, ये तो आपको आता है, और अगर ऐसा है कि आपको इनइक्वालिटी का ये बेसिक नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उससे पहले पूरा बेसिक पढ़ लो ताकि ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में बना पाए। ठीक है, तो चलिए अगर आपने इसे पेन डाउन कर लिया है तो हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, बस यहां पर आपको एस कर सकता है थोड़ा परेशान, मतलब करना तो नहीं चाहिए, बट हाँ देखो क्या दिक्कत होती है आपको, आप कहते हो मैम अब ये जो टुकड़ा है, टुकड़ा मतलब ये स्टेटमेंट और एक ये स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट है जिन्हें हमें मर्ज करना है, तो अब दिक्कत ही कि मैम हम इसे मर्ज कैसे करें, लाइक पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक स्टेटमेंट था और दूसरा स्टेटमेंट वहीं से शुरू था जहां पे खत्म था, तो हम उस पार्ट को लेके आए थे और यहां हमने फिक्स कर दिया था, ऐसे ही किया था, लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आखिरी एलिमेंट एस थोड़ी ना है, इसका एम है, इसका एस है, तो अब क्या करेंगे जरा देखना, पहला स्टेटमेंट ठीक है सेमीकोलन हटा दिया, अब यहां दूसरे स्टेटमेंट में आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो इनको मर्ज करेगा, इनको मिक्स कर सकता है, तो वो ऐसी तो है दोनों में कॉमन, देख पा रहे हो, तो एस के आगे और पीछे दो रिलेशन बने, एक तो बना है एम और एन के साथ और एक बना है किसके साथ, जेड के साथ, तो इन दोनों रिलेशन को आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, एस ग्रेटर देन जेड, अगर मैं एस ग्रेटर देन जेड कर दूं तो ये वाला पार्ट तो जुड़ गया ना, यहाँ पर मैं इसलिए यहाँ पे बच्चों की तरह समझा रही हूँ आपको कि आपको मर्ज करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मर्ज करने में प्रॉब्लम होती है। अब यहां से हमने जोड़ दिया, लेकिन अब इस एस का रिलेशन इनके साथ भी तो है, अब बच्चा क्या करता है, बच्चा सोचता है इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और बीच में इनको ऐसे करके पुट कर देता है, ये मत करना, अगर आप ऐसे उठा के इनको बीच में पुट कर दोगे तो बेटा एस इक्वल टू एन हो जाएगा, एन इज ग्रेटर देन एम हो जाएगा, लेकिन एम और पी का रिलेशन निकल जाएगा फिर, यानी अगर आप सोचो कि हम इसके बीच में इसको जबरदस्ती यहाँ पे इन्फ्यूज कर दे, ऐसे कर दे, तो ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है कि P का M से फिर रिलेशन निकल जाएगा कि P ग्रेटर इक्वल टू M है, तो ये तरीका बहुत गलत है, तो मैम फिर क्या करना है, अगर ऐसे ही होता तो हर जगह कोई भी कहीं भी डाल देता है इनको, ठीक है, आपको क्या करना है, ऊपर नीचे कहीं भी ब्रांच इनइक्वालिटी बोलते हैं इसलिए क्योंकि कहीं से भी ब्रांच ले लेती है ये, S का रिलेशन इससे है, S इक्वल्स टू N, तो S इक्वल्स टू N यहां कर दो, और n ग्रेटर देन m, n जो है वो ग्रेटर है किससे, m से यहां कर दो, यानी कि आपने रिलेशन निकाल दिया, आपने यहां कर दिया, चाहते तो नीचे भी कर सकते थे, s इक्वल टू n, n इज ग्रेटर देन m, ये भी कर सकते थे, आपका जो मन करे, आप जैसे मर्ज करना चाहते हो वैसे मर्ज करना, ठीक है, बस इंफ्यूज मत करना बीच में, ठीक है, ये ब्रांच आपने निकाल दी। अब किसी का भी g का m से पूछा जाए तो ऐसे देखना है, P का M से पूछा जाए तो ऐसे देखना है, ठीक है, P का Z से पूछा जाए तो ऐसे देखना है, आप किसी का भी बता सकते हो, Z का M से पूछा जाए तो Z का M से आपको ऐसे देखना है, ठीक है। मर्ज करते हुए गलती नंबर 1, मर्ज करने का तरीका, आप क्या करते हो, बीच से हटा देते हो चीजों को, बीच में इन्फ्यूज कर देते हो, पहला गलत तरीका। दूसरा जो गड़बड़ आप करते हो वो ये कि आप साइन को मर्ज करते समय आप साइन को रोटेट करना भूल जाते हो, कई बार होता है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जगह चल रहा है, ऐसे हो जाते हैं,
तो साइन भी तो चेंज होंगे ना, साइन आप चेंज नहीं करते, दिक्कत ये है, ठीक है। अब देखो ये बन गया हमारा बिल्कुल सिंपल सा एक स्टेटमेंट। अब वो पूछ क्या रहा है, जेड का पूछ रहा है के से, जेड का के से पूछ रहा है, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो जेड का के से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जो के है वो जेड का रिलेशन क्या है, तो ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है के जो है वो बड़ा है किससे, जेड से। के इनको प्रायोरिटी मिलती है इस वाले साइन को, के बड़ा है जेड से, के जेड से बड़ा है, लेकिन ये तो कह रहा है जेड के से बड़ा है, ये तो डेफिनेट गलत हो गया। दूसरे में एस और जी, एस और जी की बात करें तो ये रहा एस और ये रहा जी। एस और जी की देखें तो जी बड़ा है किससे, एस से, सारे एक ही डायरेक्शन में, तो जी बड़ा है एस से, जी एस से बड़ा है, ये बिल्कुल सही है, यानी ओनली सेकंड फॉलोज। अब दिमाग में एक और चीज आ रही होगी, मैम इसमें तो पूछा ही नहीं, इसको मर्ज करने की जरूरत ही नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं थी, बस जेड करते चल जाता, आधा पार्ट नहीं भी मर्ज करते तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि रिलेशन पूछा ही नहीं किसी का उसके साथ, राइट। चलो, लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे आपसे पूछती कि आप ये बताइए कि z इज ग्रेटर देन m, क्या बोलते हैं आप? z ग्रेटर देन m, सही कि गलत? z ग्रेटर देन m। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ओनली टू फॉलोज है। आप मुझे बताइए z और m का क्या कहता है, अगर z और m पूछती तो z और m का रिलेशन आप बता ही नहीं सकते बेटा, ये हमेशा डाउटफुल जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों कहा मैम? आपको पता है ना साइन चेंज हो रहे हैं, साइन चेंज हो रहे हैं मतलब s जो है वो z से, s जो है वो, ये समझ लो z और m का रिलेशन, ये देख लो, इसी को देख लो, इस टुकड़े को, z और m का रिलेशन तब बताते जब इनके साइन एक ही डायरेक्शन में होते, एक इधर है एक इधर है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप कभी नहीं बता सकते, तो अगर ये पूछा जाता तो फिर ये गलत होता, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इन 4 स्टेटमेंट को मर्ज करना है, ठीक है। क्योंकि r का x से रिलेशन है तो r ये है, x यहाँ है, p का h से है तो p यहाँ है लेकिन h यहाँ है, p का h से अगेन देन p यहाँ है, h यहाँ है, तो फिर मर्ज तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, करते हैं मर्ज। मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक उठा लो, मान लो मैंने ये उठाया r ग्रेटर देन y ग्रेटर देन n, उठा लिया मैंने। अब कोई भी ऐसा जो इनको एक दूसरे से जोड़ रहा हो, y जोड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है अपने से, कैसे? y ग्रेटर देन b, मैंने फिर से कहा है y ग्रेटर देन b यहाँ लगाओगे, ये नहीं कि इसको इधर शिफ्ट कर दिया और बीच में डाल दिया, नहीं, और b लेस देन t लगा दिया। आप ऊपर ले जाओ चाहे ऐसे ले जाओ, कैसा भी बना सकते हो, मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद y का कनेक्शन इनके साथ भी है तो y इनके साथ कनेक्ट हो सकता है, y इक्वल टू h, घबराना नहीं है, y इक्वल टू h नीचे लिख दो, y इक्वल टू h, h इज लेस देन इक्वल टू x बना दिया, ये वाला साइड भी हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो b का रिलेशन इनसे है, pm से है ना, तो b ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान रखना b ग्रेटर देन इक्वल टू तो ऐसा हो जाएगा साइन, या तो ऊपर से लगा लो या तो नीचे से, ठीक है। तो ये p और p इक्वल टू क्या है, m। तो इनको मर्ज करने का तरीका बहुत ध्यान से आपको करना है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट मर्ज हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है r और x के बारे में, r और x के बारे में पूछा है, तो r और x के बारे में देख लेते हैं। ये रहा r और ये रहा x, यहां से ज्यादा शॉर्टकट तो कहीं है भी नहीं। r और x का रिलेशन बता सकते हैं क्या? कभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैम इसका साइन इस तरफ है लेकिन दूसरा वाले का साइन इस तरफ है, तो दोनों आपस में अपोजिट हो रहे हैं और अपोजिट साइन में कभी भी रिलेशन नहीं बताया जा सकता। तो r और x यानी गलत, लेकिन कैसा गलत है? डाउटफुल। हमें क्या पता, हो सकता है बड़ा हो लेकिन दिक्कत है, हम बता नहीं सकते एग्जैक्ट। p और h की बात करें तो p और h में अगर रिलेशन देखना है तो p और h का रिलेशन तो सिंपल है, दिख भी रहा होगा आप लोगों को। p और h, यहां से जाना है आपको, ये रहा h और ये रहा p, ये लो यहां से इधर p और h, ठीक है। p और h में अगर आप देखें तो रिलेशन बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। और रिलेशन क्या है? ये तो इक्वल है, ये लेकिन देखो एक ही डायरेक्शन में है साइन, आप देख पा रहे हो डायरेक्शन एक ही है, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी और ये थर्ड प्रायोरिटी। तो भाई h जो होगा वो बड़ा होगा किससे? p से, h p से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ कह रहा है p h के बराबर है, गलत। और कैसा गलत? डेफिनेट गलत। क्यों? क्योंकि इनके बीच का रिलेशन निकाला जा सकता है, डेफिनेट फॉल्स है। p ग्रेटर देन h, कह रहा p जो है वो h से बड़ा है, ये भी गलत। कैसा गलत? डेफिनेट फॉल्स, ये भी डेफिनेट फॉल्स है, क्योंकि बताया जा सकता है। और क्या बताया जा सकता है कि h जो है वो बड़ा ही होगा p से, लेकिन यहाँ कह रहा है p बड़ा है h से, तो बिल्कुल डेफिनेट गलत कह रहा है। यानी कि ये गलत, ये भी गलत और आइदर और कहीं लग नहीं रही है। तो आंसर क्या होगा? नन फॉलोज, यानी कि इन तीनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा।
तो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन जो आप टिक करोगे इसमें थर्ड ऑप्शन है, हाँ थर्ड, नन फॉलोज। समझ में आ गई बात? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला। देखो 3 स्टेटमेंट है, 1 देन 2 देन 3, 3 स्टेटमेंट है। अब देखो कंक्लूजन 4 पूछे, टी का के से रिलेशन पूछा है, टी आपको यहां मिल जाएगा तो के भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाकियों के लिए एम और क्यू के लिए जरूरत पड़ेगी। एम यहां वाले में है और क्यू यहां है। एल और के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, और टी, के और टी के लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इसका क्या मतलब है मैम, इस चीज पर क्यों इतना जोर दे रहे हो? कई बार क्या होता है, बहुत मैसी से स्टेटमेंट होते हैं आपके पास, बहुत सारे, और एग्जामिनर कहता है भाई इसका रिलेशन निकालो। तो आप ये देख लेना कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही स्टेटमेंट में सारे जो पूछे हैं वो एक ही स्टेटमेंट से मिल रहे हैं। लाइक यहाँ पर एल और के लिए अगर करना होता तो स्टेटमेंट मर्ज करने की जरूरत ही नहीं है, इनसे मेरा मतलब क्या है। अगर के और टी के लिए निकालना होता तो यही मिल जाते, इनका रिलेशन इनसे कोई मतलब ही नहीं है मुझे। उसी तरह से टी और के अगेन फिर से यही मिल जाते, लेकिन एम और क्यू की वजह से मुझे मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि एम और क्यू को मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अब चाहे तो आप एम को पी से, पी का कनेक्शन क्यू से, वो भी देख सकते हो। ठीक है, पर चलो मर्ज करने की कला सिखा रहे हैं इस चैप्टर में, हमें सिर्फ यही है कि मर्ज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज करने के लिए तो आप कैसे भी कर सकते हो, मर्ज करो जरा। तो मैं इस पार्ट के साथ मर्ज करती हूँ, कुछ पी के साथ कर सकते हैं, पी का ये वाला पार्ट और पी का ये वाला पार्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं। P ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, P ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, Q इक्वल टू Y, और P ग्रेटर देन W, P जो है W का ग्रेटर है, W से ग्रेटर है, तो P ग्रेटर देन W, ये भी कर दिया। ठीक है, और इस W को तो मैं हटा ही रही हूँ, P ग्रेटर देन W ये कर देती हूँ, और W से इसका रिलेशन भी और इसका रिलेशन भी यही चिपकाना है ना, ये तो चिपका दिया। ठीक है, तो W से ये वाला कनेक्शन यहाँ से जुड़ गया, ये इसके नीचे था इसलिए ऐसा कर दिया, और एक कनेक्शन यहाँ से, तो इसे हटा देते हैं, ये भी जुड़ गया। तो आपका पूरा स्टेटमेंट ये हो गया आपके पास स्टेटमेंट आपका। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, पूछा क्या है। पूछा है पहला कि टी और के, तो ये जो नॉट इक्वल्स टू है, पहले तो इसकी शक्ल अच्छी कर दो। नॉट इक्वल टू का मतलब अगर ये इसके बराबर नहीं है तो बड़ा या छोटा होगा। अब अगर टी से के का रिलेशन पूछा रहा है कि टी के बराबर नहीं है, यानी कि या तो बड़ा है या तो छोटा है, वो कह रहा है टी जो है ना, टी और के का बताओ, टी और के का। अगर मैं टी और के का रिलेशन बताऊं तो टी बड़ा है या छोटा है, कैसे बताऊं, बराबर है कैसे बताऊं, क्यों? क्योंकि मैम ये साइन तो ठीक है इधर है, लेकिन अगर इधर ये वाला साइन होता, ये ना होता, तब तो बताते कि टी के से बड़ा है। लेकिन दिक्कत क्या है मैम, ये वाला साइन भी है, और इन दोनों में आइदर और आपस में कि या तो W बड़ा है के से या तो छोटा है, समस्या है बड़ी। तो मैम रिलेशन तो कभी नहीं बताया जा सकता, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, यानी ये क्या है, डाउट, ये डाउटफुल कंडीशन है। ठीक, उसी तरीके से अब टी और के की बात कर रहे हैं, तो इस टी और के लिए भी देख लेते हैं। के और टी, के कह रहा है कि मैं टी तुम्हारे बराबर हूं, सबूत कहां है, बराबर हो भी सकते हो, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, साइन का पता नहीं है, हमें क्या पता, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो यानी ये भी क्या होगा, डाउटफुल। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम इक्वल नहीं आ सकता, मैंने बताया है, मैंने आपको इधर और के केस में बताया कि इक्वल कैसे हो सकता है और कैसे नहीं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी, किस दिन, 28 को शायद, 28 को एक वीडियो आई थी, 28 को इनइक्वालिटी की वीडियो आई है इधर और के केस की। ठीक है, उसमें मैंने ये चीजें बताई हैं, वो भी ना देखो तो फिर ये लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जरूर देख लेना कि क्यों इक्वल हो सकता है। ठीक, चलो आगे देखो, एल और के का रिलेशन देखे तो एल ये रहा और के रहा ये। अगेन एल और के बीच में भी तो देखो साइन कैसे है, एक इधर फिर एक का मुंह इधर, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो जब साइन होते हैं ऐसे तो फिर आंसर नहीं दिया जा सकता, यानी डाउटफुल है। और ये वाला देख लेते हैं, एम और क्यू वाला। एम और क्यू के बीच में क्या है, एम छोटा नहीं है और बराबर नहीं है क्यू के, एम छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो फिर क्या, इट टेंड्स टू, इट मींस एम इज ग्रेटर देन क्यू। क्या एम क्यू से बड़ा है, देख लेते हैं मैम, एम और क्यू को देखते हैं। एम ये रहा और क्यू रहा ये, देखो जरा ध्यान से, एक ही डायरेक्शन में सारे साइन, और सबसे बड़ा साइन ये है, तो एम इज ग्रेटर देन क्यू, एम इज ग्रेटर देन क्यू, ये तो बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं आप ऑप्शन में क्या टिक लगाने वाले हैं, तो क्या टिक लगाओगे? ऑप्शन में एक ऑप्शन है ओनली 2 फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओनली सेकंड फॉलो, ये होगा क्या आंसर? मोस्टली बच्चे ये लगाते हैं कि ओनली सेकंड फॉलोज और निकलो घर, ऐसा नहीं होगा, आंसर ये है ही नहीं। ठीक है, क्यों? सेकंड तो फॉलो कर रहा है, पर क्या आपको नहीं लगता इस क्वेश्चन में एक जगह आइदर और भी लग रही है? बिल्कुल लग रही है। किस में लग रही है? फर्स्ट और
फोर्थ में। क्यों लग रही है? क्योंकि देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, सेम, टी और के, टी और के। टी के से बड़ा भी हो सकता है, टी के से छोटा भी हो सकता है और टी के बराबर भी हो सकता है। क्या इनमें आइदर और नहीं लगेगी? आप देखो यहाँ पर के और टी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है और इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। इनके बीच में बड़े का साइन, छोटे का साइन, बराबर का साइन भी हो सकता है। कुछ बच्चे सोचते हैं मैम यहाँ बराबर यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, तो कैसे हो जाएगा? मैं एक्सप्लेन ही कर सकती हूँ आपको। क्यों? क्योंकि मैंने ये 3600 बार पढ़ाया है कि कैसे हो सकता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू रख के आप इससे सेटिस्फाई करा सकते हो, इक्वल भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में जब रिलेशन नहीं बता सकते तो तीनों रिलेशन आ सकते हैं, बड़े का, छोटे का, बराबर का। तो इन दोनों में तो लगेगी आइदर और सेकंड वाला होगा बिल्कुल सही। तो यानी ऑप्शन जो होने वाला है वो होने वाला है ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और फोर्थ फॉलोज। अगर ये ऑप्शन में है तो आप इसे आंसर टिक लगाएंगे। ओनली सेकंड तो है ही, और साथ में ईदर और लग रही है फर्स्ट और फोर्थ वाले केस में। आइदर और के लिए मैं फिर से बता रही हूं, प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर एक लिंक दिया हुआ है। लिंक में इनइक्वालिटी के सारे एपिसोड डाले हुए हैं। इनइक्वालिटी में क्या होता है, कैसे होता है, कब कब आइदर और लगती है, कैसे कैसे लगती है। अगर आप एसबीआई का एग्जाम देने जा रहे हो या आप आईबीपीएस का एग्जाम दोगे या आरआरबी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो प्लीज ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके जाना। ठीक है, यही होती है समस्या, बाकी नहीं है समस्या कुछ भी। ठीक है, चलो ये वाला क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देने के जा रही हूँ, होमवर्क है, सामने क्लिक करा होगा, देखो, हाँ ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको करना है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दें। ठीक है, देखेंगे फिर किसका आंसर सही है। ठीक है, आंसर बहुत ही आसान है यार क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इनइक्वालिटी पढ़ा हुआ है तो बहुत ही आसान है। मेरा यहाँ पे बेसिक फंडा ये था, बस आपको ब्रांच फॉर्म बताना कि बस ऐसे में अटैच करते हैं इनको। तो ये ब्रांच कोई इतना तगड़ा नहीं होता कि ब्रांच का आप डायग्राम ना बना पाओ। ठीक है, चलिए तो आज के रखते हैं सेशन को इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ नॉलेज कैटल में।